लालची पकौड़े वाले की कहानी। एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक पकौड़े वाला रहता था। उसके बनाए पकौड़े पूरे गांव में मशहूर थे। उसकी दुकान पर सुबह से ही लोगों की भीड़ लगी रहती थी। रामलाल का स्वभाव भी अच्छा था, इसलिए गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे। वह अपने ग्राहकों से हंसकर मिलता और हमेशा ईमानदारी से काम करता था। लालच की शुरुआत। धीरे धीरे रामलाल के मन में लालच बढ़ने लगा। उसने देखा कि अगर वह कुछ सस्ता तेल और घटिया मसाले इस्तेमाल करे तो ज्यादा मुनाफा कमा सकता है। पहले तो उसे यह विचार अच्छा नहीं लगा, लेकिन जब उसने देखा कि कुछ और दुकानदार ऐसा करके अमीर बन रहे हैं तो उसने भी ऐसा करने की ठान ली। अब वह अपने पकौड़ों में घटिया तेल और मसाले डालने लगा। कुछ दिनों तक किसी को कोई फर्क महसूस नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे लोगों को पकौड़े उतने स्वादिष्ट नहीं लगने लगे। फिर भी क्योंकि रामलाल की दुकान मशहूर थी, लोग आते रहे। बदले की शुरुआत। कुछ ही महीनों में रामलाल ने खूब पैसा कमा लिया, लेकिन गांव वालों की सेहत पर असर पड़ने लगा। कई लोग बीमार पड़ने लगे। गांव के बुजुर्गों ने सोचा कि यह किसी बुरी नजर का असर हो सकता है, लेकिन असल कारण रामलाल के पकौड़े थे। एक दिन गांव का एक बुजुर्ग पकौड़े खाने के बाद गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उसे शहर के अस्पताल ले जाना पड़ा। जब डॉक्टर ने बताया कि यह मिलावटी खाने की वजह से हुआ है तो गांव वालों को शक हुआ। सच्चाई का खुलासा। गांव के कुछ युवा रामलाल की दुकान पर नजर रखने लगे। उन्होंने देखा कि वह सस्ता तेल और घटिया मसाले इस्तेमाल कर रहा था। उन्होंने तुरंत गांव के पंचों को बताया। अगले दिन पंचायत ने रामलाल को बुलाया और उससे सच्चाई पूछी। पहले तो रामलाल ने मना किया, लेकिन जब सबूत सामने आए तो उसने सिर झुका लिया और अपने लालच के लिए माफी मांगी। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी कि अगर उसने दोबारा ऐसा किया तो उसे गांव से निकाल दिया जाएगा। सबक और सुधार। इस घटना के बाद रामलाल ने दोबारा शुद्ध और अच्छी गुणवत्ता वाले पकौड़े बनाने शुरू कर दिए। धीरे धीरे गांव वालों का विश्वास वापस आने लगा, लेकिन उसे अपनी गलती का गहरा पछतावा था। अब वह न केवल ईमानदारी से काम करता था, बल्कि गांव में मिलावट के खिलाफ जागरूकता भी फैलाने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच का अंत हमेशा बुरा ही होता है।